नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने फिर से कुछ जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। अपन याद करेंगे विथ ट्रिक। पहला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति, हालांकि क्वेश्चन नहीं है, एक पॉइंट है, उसको अपन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति सभा का सदस्य नहीं होता है किंतु सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। देखिए, ये जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी क्योंकि कोई भी वोटिंग होगा राज्यसभा में तो उसके सदस्य ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब कोई भी वोटिंग होता है उसमें बराबर बराबर दोनों तरफ वोट पड़ते हैं, तो उस परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति है यानी कि सभापति जो हैं राज्यसभा के, वो वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि उनको वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन किस परिस्थिति में वो अपवाद बन जाते हैं, जब दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाता है किसी भी चीज़ पे वोटिंग का। लेकिन वही चीज़ अगर हम बात करें लोकसभा के संदर्भ में, वो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब बराबर हो जाता है तब वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये आपके उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होते हैं। अंतर ये है कि ये सदस्य नहीं होते हैं और जो आपके लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट। क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि जिनके खिलाफ कोई खड़ा ही ना हो। ठीक है, तो राधा कृष्णन सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, तो ऑब्वियस है उस समय मतलब कि अच्छे लोग थे, यानी कि कहते थे कि भाई तुम बन जाओ, हमको लोभ नहीं है। अब ना होता है कि अरे हमको नहीं बनाया था, हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो यानी कि पहला जो उपराष्ट्रपति रहे वो निर्विरोध ही चुने गए। उसके बाद देखिएगा हिदायतुल्लाह, यानी कि अब ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे, जो हिदायत होता है यानी कि कहते ना धमका दिए हैं, यानी कि हिदायत दे दिए कि हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो समझ लेना बेटा, तो यानी कि हिदायत दे दिए, यानी कि इनके खिलाफ भी कोई नहीं खड़ी हुआ, तो यानी कि ये भी निर्विरोध चुने गए। उसके बाद एक और आपके उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब देखिए, शंकर दयाल यानी कि किसी के दया पे बने हैं, तो दया पे बने हैं तो यानी कि सब लोग कहा कि चलो इसको दया कर दो, इसी को बनने दो, हम लोग खड़ा नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो तीनों उपराष्ट्रपति रहे वो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। देखिए, प्रधानमंत्री चुने जाना है तो उनको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का। एक स्थिति ऐसी भी होती है कि किसी भी सभा के सदस्य नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते कि वो 6 महीना के अंदर किसी भी सदन के वो सदस्य बन जाए। यानी कि 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं का सदस्य बनना है, लोकसभा का बने या राज्यसभा का। तो ये जो दो प्रधानमंत्री रहे, वो जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो ये किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि न लोकसभा के थे न राज्यसभा के। कौन कौन? नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा। ये जो दक्षिण के दोनों हैं, देखिएगा नरसिम्हा दक्षिण में ही नाम रखे जाते हैं और एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो दोनों दक्षिण के हैं और दक्षिण वाले जो है वो एकदम से इंडिया से कटे रहते हैं, कहने का मतलब नॉर्थ इंडिया से कटे रहते हैं लगभग, तो एकाएक इधर बैठे होंगे, एकाएक इनको बना दिया गया। ठीक है, इस तरह से भी याद रखेंगे। यह दोनों भगवान का नाम है तो इनको मतलब कि कहीं से भी उठा के बना सकते हैं, क्योंकि भगवान है तो इनको सदस्य रहने की ज़रूरत भी नहीं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, नाम में ही दोनों के भगवान लगे हैं। नरसिंह जिसे हम कह सकते हैं भगवान विष्णु के अवतार, या देवगौड़ा देव नाम से ही देवता हो गए। ठीक है, तो ये दोनों तो किसी भी सदन के सदस्य रहे या ना रहे, इनको प्रधानमंत्री डायरेक्ट बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मान्यवादी, जो कि मान्यवादी अनुच्छेद 76 के तहत होता है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। मान्यवादी जो कि भारत सरकार के सर्वोच्च विधिकर्ता होता है या विधि ज्ञाता होता है, अनुच्छेद 88 के तहत देखिएगा। और अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है राज्य का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं वकील होता है सरकार का, वो 177 के तहत किसी भी सदन में तो बैठ सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये 77 और 88 इस तरह से साथ साथ तो बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अब उसी के साथ 8 भी
याद रखिएगा। 77 में 177 में है महाधिवक्ता वाला बात, और 88 में है ये आपके मान्यवादी। मान्यवादी बहुत बड़ा पद होता है, तो ये शुरुआती के जो अनुच्छेद हैं उसी में होंगे, यानी कि 88 वाला होगा मान्यवादी और 177 वाला होगा आपके महाधिवक्ता। यानी कि ये दोनों सदन में तो बैठ सकते हैं, यानी कि अपने अपने सदन में, राज्य के और एक इंडिया के सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में क्या सही है? लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी वह अपने पद पे बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, ये भी सही है। यानी कि जब लोकसभा का भंग हो गया तब पर भी वो उसका अध्यक्ष बना रहता है। आप समझ सकते हैं कि भंग भी हो गया फिर भी अध्यक्ष बना हुआ है, तो ये भी सही है। और 10वीं अनुसूची के अनुरूप दल बदल संबंधित मामलों का निर्धारण एवं सदस्यों का निर्हरता का निर्धारण करता है। यानी कि दल बदल करके कभी इधर से उधर कोई चल जाता ना, तो ये निर्धारित कौन करेगा कि ये दल बदल कानून के तहत आता है, इसकी सदस्यता खत्म कर दो। ये निर्धारित कौन करता है? आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है संसद का सबसे छोटा सत्र, शीतकालीन सत्र कब से कब तक होता है? देखिएगा, सबसे बड़ा सत्र आपके कौन सा होता है? बजट सत्र, जो कि शुरुआती जो सत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद मानसून सत्र होता है, उसके बाद आपके ये आपके संसद के शीतकालीन सत्र होता है, वो सबसे छोटा होता है। अब सबसे छोटा शीतकालीन क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि दिन शीतकाल में बहुत छोटा होता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ठंडी में दिन छोटे होते हैं, तो इस तरह से भी याद रखेंगे। ये कब से कब तक चलता है? ये आपके नवंबर दिसंबर यानी कि 2 महीना। और जो आपके बजट सत्र होता है वो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तक चलते हैं। बजट आप भी देखे होंगे कि कई दिनों तक भाषण चलते रहता है, तो ये बजट सत्र यानी कि शुरुआती वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि होली वगैरह का टाइम रहता है, अच्छा खासा मौसम रहता है, तो लंबा काम कर सकते हैं। उसके बाद मानसून में जल्दी जल्दी बारिश हो जाती है, यानी कि बीच वाला जो सत्र हो गया जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, ये भी 3 महीने का है, लेकिन ये बीच वाला सत्र है। लेकिन सबसे लंबा और सबसे छोटा की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है? देखिएगा, लिखित और एक होता है मौखिक। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित मतलब तारा बनाया हुआ, इस तरह से प्रश्न के सामने तारा बनाया जाता है, जो प्रश्न है उसके सामने तारा बनाया जाता है। तो जो तारांकित प्रश्न होता है उसको मौखिक रूप से मतलब कि बोल देते हैं। अब ये इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है। अब संसद में खड़ा होके आपको बोलना है, ठीक है, तो बोलना है तो अब एक एक लाइन पढ़ेंगे तब ना जाके बोलेंगे। लेकिन अगर आपको स्टार बना दिया, आप स्टार बना दिए, तो आप जैसे ही खड़ा होंगे, अच्छा ये स्टार है यहाँ पर पढ़ना है, ये स्टार है यहाँ पर पढ़ना है। तो यानी कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप से दिए जाते हैं, इसीलिए तो स्टार बनाया जाता है कि ताकि आप जब मौखिक रूप से पढ़ रहे होंगे तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होता है उसको लिखित, यानी कि एकदम से लंबा चौड़ा 10-15 पेज, यानी कि 20-25 कितना भी पेज रहता है, आप उसको पढ़ते रहिए अपना घर पे जाके। तो जो अतारांकित प्रश्न होता है वो आपके लिखित रूप से दिए जाते हैं, और तारांकित वो मौखिक रूप से संसद में ऐसे ही बोल दिया जाता है कि अच्छा ये है तो ऐसे होता है, ये है तो इतना बजट है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।